जलंधर के बीएसएफ चौक के पास देर रात एक ऐसा धमाका हुआ कि जिससे पूरे इलाके में दहशत मच गई। या स्फोटाचे हादरे अख्ख्या देशाला बसलेत। जालंधरच्या बीएसएफ मुख्यालयाबाहेर झालेल्या या स्फोटामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत। बीएसएफचं मुख्यालय, जिथे देशाची सुरक्षा करणारे हजारो सैनिक राहतात, त्याच्याच दारावर झालेला हा स्फोट। त्यामुळे हा स्फोट जाणीवपूर्वक घडवून आणला गेलाय की हा निव्वळ अपघात होता, याची कसून चौकशी होते। पण जालंधरच्या चौकात नेमकं काय घडलं, स्फोट कसा आणि कुणामुळे घडला, तपासातून आतापर्यंत नेमकं काय समोर आलंय, याचा सविस्तर आढावा या व्हिडिओतून घेणार आहोत। तुमच्या स्क्रीनवर दिसणारी ही दृश्य जालंधरच्या बीएसएफ मुख्यालयाबाहेरची आहेत, जिथे हा स्फोट घडला तिथून अगदी हाकेच्या अंतरावर बीएसएफ मुख्यालयाचं प्रवेशद्वार तुम्ही पाहू शकताय। 5 मेच्या मध्यरात्री याच एका स्फोटानं जालंधर हादरलं। एका स्फोटानं अनेक प्रश्नांना जन्म दिलाय। एका ॲक्टिवा बाईकमध्ये हा स्फोट झालाय। या स्फोटानंतर ॲक्टिवाची झालेली ही अवस्था तुम्ही पाहू शकताय। ही ॲक्टिवा गोपी सिंह नावाच्या एका तरुणाची होती। गोपी सिंह हा फ्लिपकार्ट कंपनीमध्ये डिलिव्हरी बॉयचं काम करतो। या स्फोटानंतर बीएसएफ गोपी सिंहला ताब्यात घेतलंय। समोर आलेल्या माहितीनुसार गोपी सिंह एक कुरिअर घ्यायला बीएसएफ चौकात आला होता। त्याला बीएसएफ मुख्यालयामध्ये जायचं होतं, पण त्याच्याकडे हेल्मेट नव्हतं आणि त्यामुळे सुरक्षा रक्षकांनी त्याला आतमध्ये प्रवेश दिला नाही। जर गोपीला आत सोडलं असतं तर हा स्फोट मुख्यालयाच्या आत झाला असता का, हा विचारच अंगावर काटा आणणार आहे। आप देख सकते हैं कि मौके की तस्वीरें, जहां पर एक्टिवा इस समय खड़ी हुई है, वहां पर उस पर कपड़ा डाल दिया गया है। उसके बाद सीपी जलंधर की ओर से इस जगह को पूरी तरह से सीज कर दिया गया है। किसी भी तरह के शख्स को अंदर आने जाने की मनाही है। अगर बात की जाए जहां पर ये धमाका हुआ है, वहां से बीएसएफ का हेडक्वार्टर करीब 20 से 25 मीटर की दूरी है, जहां पर ये सारा घटनाक्रम हुआ है। मौके पर जब ये सारा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद बीएसएफ के जो जवान थे उन्होंने एक्टिवा चालक को हिरासत में लिया। जलंधर का गड़ा इलाके का रहने वाला गोपी सिंह, वो फ्लिपकार्ट कंपनी में एक डिलीवरी बॉय का काम करता था। वो रात को एक कोरियर रिसीव करने के लिए बीएसएफ चौक के पास पहुंचा था। उस दौरान आर्मी की ओर से उसे अंदर जाने से मना कर दिया गया, क्योंकि उसके पास उस समय हेलमेट नहीं था। तो उसने उस दौरान यहाँ पर अपनी एक्टिवा को पार्क किया। एक्टिवा को पार्क करने के बाद वो शख्स का इंतजार कर रहा था कि कब वो शख्स बाहर आते हैं जिनसे वो कोरियर रिसीव करेगा, उसके बाद वो जाएगा। उसी दौरान वहां पर जब एक्टिवा खड़ी होती है, एक्टिवा से ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने के बाद मौके पर उसका जो डैमेज होता है करीब 20 से 25 फीट की दूरी तक पहुंचता है। अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि जलंधर के जब बीएसएफ चौक पे जो पूरा घटनाक्रम ब्लास्ट हुआ, उस दौरान जो ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स हैं वो पूरी की पूरी तरह डैमेज हो जाते हैं। उसके बाद जो सीसीटीवी कैमरे जो एंट्री पॉइंट्स पर लगे हुए हैं, वो पूरी तरह से उनकी मूवमेंट जो है वो चेंज हो जाती है। उसके साथ में जो नींव पत्थर लगा हुआ है उसमें पूरी दरारें आ जाती हैं। वो जो एक्टिवा के प्रकच्चे होते हैं वो दूर दूर तक बिखर जाते हैं। एक्टिवा का जो सामान होता है वो दूर दूर तक डैमेज होता है। गोपी सिंहनं आपली गाडी बाहेरच पार्क केली आणि तो गेटवरच त्याला जे लोक कुरिअर देणार होते त्यांची वाट पाहू लागला। याच दरम्यान गोपी सिंहच्या ॲक्टिवाचा भीषण स्फोट होतो। ब्लास्ट नंतर बीएसएफचे जवान ॲक्टिव्ह झाले। त्यांनी संपूर्ण परिसराची नाकेबंदी केली आणि गोपी सिंहला जागीच ताब्यात घेतलं। या घटनेनंतर गोपी सिंहचे वडीलही समोर आले। त्यांनीही गोपी सिंह कुरिअर कंपनीत काम करतो आणि तो कुरिअर घ्यायला आला असल्याची माहिती दिली। आता सगळ्यात मोठा प्रश्न, गाडीत स्फोटकं होती की पेट्रोल टाकीचा स्फोट झाला? फॉरेन्सिक टीम घटनास्थळी दाखल झाली आणि प्रत्येक कणाचा तपास सध्या सुरू आहे। गोपीचे वडील म्हणतायत तो निर्दोष आहे, तो फक्त कामासाठी गेला होता। पण प्रश्न असा उरतो की फक्त पेट्रोल टाकीचा स्फोट इतका भीषण असू शकतो का, की गोपीला केवळ मोहरा म्हणून वापरलं गेलं? तपासाचे रिपोर्ट लवकरच समोर येतील, पण या घटनेनं सुरक्षा यंत्रणांच्या भुवया उंचावलेल्या आहेत। तुम्हाला काय वाटतं, ही केवळ तांत्रिक चूक होती की एखादा मोठा कट? तुमच्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा।